नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं भोपाल तक। खबर कटनी से। सनसनीखेज हत्याओं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे 2 हत्याएं। कटनी जिले में खिंचा था सनाका। पुलिस पर उठ रहे थे सवाल, लेकिन महज चंद घंटों में हत्यारे हुए गिरफ्तार। पहुंचे जेल की सलाखों के पीछे। चक्रव्यूह की रचना करने में एसपी अभिजीत रंजन को महारत है हासिल। पिछले रिकॉर्डों पर डालिए सरसरी निगाह तो सब कुछ होगा मालूमात। ये वही एसपी हैं जिसने जिले के बड़े से बड़े हत्यारों, बड़े से बड़े गुंडों एवं मवालियों को पहुंचाया है जेल की सलाखों के पीछे। सनसनीखेज हत्याओं को एसपी ने चैलेंज के रूप में स्वीकारा। पूरे पुलिस बल के साथ मंथन किया, मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, एक एक साक्ष्यों का संकलन किया। फिर क्या, गिरफ्तारी की रच डाली व्यूह। व्यूह की रचना इतनी जबरदस्त थी कि हत्यारे भागने में, छिपने में हुए नाकामयाब। एसपी ने जिले की जनता से किया अपील, आपके जान माल की सुरक्षा पुलिस के अधीन। न डर हो, न भय हो, आपका जीवन सुगम हो, यह मेरा वादा है। देखिए सीधी बात एसपी अभिजीत रंजन के साथ। 24 घंटे 2 हत्याएं। कटनी की जनता का यक्ष प्रश्न, कटनी की धारा क्यों हो रही है लहूलुहान। इस संदर्भ में हम बात करेंगे कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन से। सीधी बात, कटनी की जनता का कहना यह है कि पुलिस का खौफ जनता के बीच में देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से बेहद शोकजनक ये घटना रही है। पहली तो घटना एनकेजे में वंशकारों के मोहल्ले में 2 पड़ोसियों के बीच में विवाद हुआ था। उसमें एक 19 वर्षीय लड़के की हत्या चाकू लगने से हो गई थी और उसी के दूसरे दिन यानी कल 24 तारीख को थाना कोतवाली के बस स्टैंड चौकी अंतर्गत पन्ना तिराहे के पास एक ऑटो चालक युवक 36 वर्षीय लकी गुप्ता की हत्या 2 अपचारी बालकों ने अर्थात नाबालिग बालकों ने चाकू से कर दी। दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने जो भी आरोपी इसमें शामिल थे उसको तत्काल ही गिरफ्तार करने में, हिरासत में लेने में सफलता पाई है। निश्चित रूप से ये दोनों घटनाएं हृदय विदारक है, लेकिन जहां तक कटनी पुलिस के खौफ की बात है, इकबाल की बात है, वो सदैव बुलंद है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहूँगा कि हमने बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी कटनी जिले में, कटनी शहर के भीतर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की है। हमने जिला बदर, एनएसए और उनके खिलाफ जो तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं, और इसी प्रकार से एनडीपीएस में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। मैं आपको बताना चाहूँगा लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कि अगर हम पिछले 3 वर्षों से तुलना करें तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 2022 में और 23 में जितनी हत्याओं के प्रकरण कटनी जिले में हुए थे उसमें शार्प गिरावट आई है और इस वर्ष अभी तक 22 हत्याएं हुई है, जिसमें हमारी सफलता की दर 70% है। हमने सभी आरोपियों को पकड़ा है। आपको ज्ञात होगा पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की एक सनसनीखेज हत्या हुई थी। एक मनीष शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी 4-5 स्थानीय युवकों के द्वारा। उसमें भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को दूसरे प्रदेश में जाकर के महज 48 घंटे के भीतर उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। इसी प्रकार से किस्सू तिवारी हो अथवा राहुल बिहारी हो अथवा जायसवाल हो, ऐसे गैंगस्टर्स को भी हम लोगों ने पकड़ा है, जिनके खिलाफ पुलिस का जो प्रबल एक प्रहार होता है अपराधियों के खिलाफ, वो लगातार हमारी जारी है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। ये शाश्वत भी है सर, नेशनल हाईवे हो या होटल हो, स्टेशन हो, ढाबों पे पुलिस की कार्रवाई हो रही है। लेकिन परिजनों ने जो इस मुद्दे पे इंडिया होटल में जो घटना कारित हुई है, परिजनों का ये कहना है कि हमने 2 दिन पहले एफआईआर दर्ज वो आदमी कराया, मृतक जो है स्वयं थाने जाकर के दर्ज कराया एफआईआर। कहीं ना कहीं पुलिस अगर संज्ञान लेती तो शायद ये घटना न होती सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस घटना में जिस व्यक्ति के द्वारा यह एफआईआर कराई गई थी उसमें एफआईआर तत्काल दर्ज की गई और विधि सम्मत धाराओं में जो प्रक्रियाएं हैं उसका पालन भी पुलिस के द्वारा किया गया था। अब यहाँ विषय यह है कि ये जो दूसरी घटना उन्हीं लोगों के बीच में जो हुई है, निश्चित रूप से हम जो है और सख्ती करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि लगातार हमारे कटनी शहर के भीतर हमने पूर्व में भी और वर्तमान समय भी और खास करके अभी आदरणीय डीजीपी महोदय के मार्गदर्शन में नशाखोरी के विरुद्ध,
मादक द्रव्यों के विरुद्ध, शराब पी करके वाहन चलाने वाले, शराब पी करके आवारागर्दी करने वाले ऐसे तत्वों के विरुद्ध जो है हम लोगों ने लगातार कार्रवाइयां की है। और मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहूंगा और सभी मीडिया के बंधुओं को ये बात ज्ञात है कि पिछले दिवसों में हमने शराब पी करके आवारागर्दी करने वाले दर्जनों लोगों को सलाखों के पीछे किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ उनके खिलाफ 151 की कार्रवाई और अन्य भी प्रिवेंटिव एक्शंस लगातार किए गए हैं। फिर भी मैं आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहूंगा कटनी के सभी नागरिकों को कि हम उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए न केवल तत्पर हैं, सतर्क हैं, बल्कि हम कार्यशील भी हैं। और यही कारण है कि हमारी सफलता की दर बेहद अच्छी है। ये हमारे साथ कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन थे। जिस प्रकार से जिले में एक सनसनी का माहौल निर्मित था, उनका स्पष्ट कहना है कि कटनी पुलिस खौफ के मंजर को चीरने में सफलता प्राप्त करती है। और जिस प्रकार की ये दुर्घटनाएं कारित हुई हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी भी किया गया है। 24 घंटे के अंदर दोनों अपराधों में संलिप्त आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जिस प्रकार का अपील पुलिस अधीक्षक के माध्यम से किया गया, यह भी अपने आप में एक सार्वभौमिकता प्रदान करता है। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।